हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि जो है जल्द ही आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है। मैंने पिछला वीडियो जो है बनाया था, उसमें देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेंट एंड वार्निश का जो है एमसीक्यू सेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 60 क्वेश्चन है पेंट एंड वार्निश से। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, आइए। सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड फॉर ऑयल पेंट इज, यानी कि आपका जो सॉल्वेंट होता है पेंट में, उसे जो आपका ऑयल पेंट में सॉल्वेंट है, उसे वो कौन सा ऑयल है? क्या कोल तार है, पेट्रोल है, केरोसिन है, या टर्पेंटाइल ऑयल है? आपका ऑप्शन नंबर डी, टर्पेंटाइल ऑयल। जो आपका टर्पेंटाइल ऑयल होता है, ये जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का काम क्या होता है? सॉल्वेंट होता क्या है? जैसे ये जो सॉल्वेंट जो होते हैं पेंट में, एक जो है सहायक के रूप में काम करते हैं। विलायक की मात्रा, यानी कि आपका जो सॉल्वेंट की मात्रा जो होती है पेंट में अधिक हो जाने से पेंट का रंग जो है, और वो जो इसमें चमक होती है, ग्लॉसी टेक्सचर का होता है, जो चमक होती है वो कम हो जाती है अगर हमने सॉल्वेंट पेंट में ज्यादा मिला दिया है। किंतु तो जो है इसमें जो है एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है एसएससी में, तो उसमें जो है आपका पेट्रोल आंसर सही माना था, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, इन द टर्म्स ऑफ पेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसीएन, यानी कि पीवीसीएन का पूरा नाम क्या है? पेंट वॉल्यूम कार्बन नंबर, पिगमेंट वॉल्यूम कार्बन नंबर, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, पेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर। तो इसमें जो है आपका पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर होगा, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, पिगमेंट ऑप्शन नंबर सी, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर। नेक्स्ट, एडिंग एक्सटेंडर्स इन पेंट्स इंक्रीज इट्स, यानी कि पेंट में एक्सटेंडर मिलाने से क्या होता है? उसकी क्या बढ़ती है? क्या जो आपका वॉशबिलिटी बढ़ती है, धुलने की क्षमता जो होती है? क्या पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ता है, या पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ड्यूरेबिलिटी, एडेशन, आपका इसमें से क्या बढ़ता है? इसमें आपका एक्सटेंडर ऐड करने से आपका इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर बढ़ता है। क्योंकि जो है देखो बेटा, पेंट के सूखने पर जो है पेंट में जो है हल्का हल्का दरारें पड़ने लगती हैं। पेंट की इस जो है प्रवृत्ति को जो है रोकने तथा जो है और पेंट का आयतन बढ़ाने के लिए जो है कुछ हम क्या बोल सकते हैं, निष्क्रिय पदार्थ, यानी कि हाँ, निष्क्रिय पदार्थ मिलाए जाते हैं। पेंट का मूल्य कम करने के लिए इनमें इनका जो निष्क्रिय पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसमें पेंट का मूल्य भी कम हो जाता है, यानी कि कॉस्ट भी कम हो जाती है। कुछ एक्सटेंडर मिला देते हैं ताकि हमारा जो है पेंट अच्छी तरीके से बन जाए, और अपना जो है इसका थोड़ा इकोनॉमिक भी रहेगा। तो इसमें जो है क्या मिलाते हैं, जैसे आपका हुआ चौक, जिप्सम, सिलिका और मैग्नीशियम सिलिकेट, ये सब मिलाते हैं। इनमें जो आपके निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी? सूखने पर इनमें जो है श्रिंकेज नहीं, सिकुड़ता नहीं है, यानी श्रिंकेज कह सकते हैं। ये जो है पेंट के किसी भी घटक में जो है केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, इनमें जो है केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ये भी बोल सकते हैं ना। तो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वार्निश इज यूज्ड हार्डवुड सबस्टेंस टू हाइड ग्रेन डिफेक्ट, यानी कि हार्डवुड सतह पर आपका ग्रेन्स के जो है ग्रेन डिफेक्ट जो होता है उसको छिपाने के लिए जो हार्डवुड पे जो मटेरियल लगाया जाता है, उसमें कौन सा वार्निश यूज करते हैं? एस्फाल्ट वार्निश, वैक्स वार्निश, फ्लैट वार्निश, या फ्रेंच वार्निश? तो इसमें जनरली हम फ्रेंच वार्निश यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका। फ्रेंच वार्निश क्या होता है? ग्रेन दोषों को जो है आपका ग्रेन डिफेक्ट जो होता है इसको छिपाने के लिए जो है हम हार्डवुड पर फ्रेंच पॉलिश करते हैं। जो एक प्रकार की जो है आपका स्प्लिट वार्निश भी होती है, इसे जो है स्प्लिट वार्निश के नाम से भी जान सकते हैं। इनका यूज इसमें जो है
ये जो होते हैं, ये आपका फ्रेंच पॉलिश जो है, ये जो है उच्च कोट का पॉलिश होता है। इसका निर्माण जो है मिथिलेट स्प्रेड रेजिन से करते हैं या चपड़ा से करते हैं। आपका गोंद हुआ, लोहबान हुआ, आपको इसको जो है निश्चित मात्रा में जो है लेकर के ठंडी अवस्था में अच्छे प्रकार से जो है मिलाकर जो है इनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, varnish which have methylated spirit of wine in which soft resin are dissolved in are known as, यानी कि वार्निश जिसमें जो है आपका वाइन का मिथिलेटेड स्पिरिट होता है और जिसमें सॉफ्ट रेजिन को घोला जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या ऑयल वार्निश के नाम से जाना जाता है, क्यूबेक के नाम से जाना जाता है, लैकर के नाम से जाना जाता है, या टर्पेंटाइन वार्निश के नाम से जाना जाता है? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी लैकर्स के नाम से जाना जाता है। लैकर्स क्या होता है? वह वार्निश जिसमें एल्कोहल का मिथिलेटेड स्पिरिट होता है, जिसमें जो है आपका नेचुरल और जो है आपका नेचुरल और मैनमेड यानी कि कृत्रिम पदार्थों को घोल कर बनाया जाता है, इसे लैकर्स के नाम से जाना जाता है। लैकर पानी तेल से में हल्के होते हैं और अम्ल क्षार आदि के प्रति जो है इनका रेजिस्टेंस भी होता है। फर्नीचर फर्शों, लिनोलियम मोटर वाहनों पर जो है इनकी पेंटिंग भी की जाती है। जबकि तैलीय ऑयल वार्निश जो होता है, इसमें जो है आपका रेजिन पदार्थ कोपल होता है, इसलिए यह कोपल वार्निश के नाम से जाना जाता है। जो आपका ऑयल वार्निश होता है, इसमें रेजिन पदार्थ कोपल मिलाते हैं, तो इस वजह से इसको जो है हम जनरली कोपल वार्निश के नाम से जानते हैं। टर्पेंटाइन वार्निश में जो है आपका टर्पेंटाइन वार्निश जो होता है आपका टर्पेंटाइन वार्निश जो है आपका नरम प्रकार का वार्निश होता है। रेजिन पदार्थ में जैसे मैस्टिक डायमर हुआ, आपका गोंद हुआ, इसको मिला करके तैयार किया जाता है। यह वार्निश तैलीय वार्निश की तुलना में जो है कम दृढ़ होता है, टिकाऊ होता है, किंतु अतिशीघ्र ही सूख जाता है। लेकिन जो ये आपका होता है जो तो जल्दी सूख जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ड्रायर इन वार्निश, यानी कि ड्रायर में हम ड्रायर के तौर पे हम इसमें क्या मिलाते हैं वार्निश में? कोपल, लिथार्ज, टर्पेंटाइल ऑयल, मैस्टिक, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हम ड्रायर के रूप में जो है लिथार्ज का यूज करते हैं। ड्रायर क्या होता है? ये जो जनरली ड्रायर जो होते हैं, ये पेंट को जो है जनरली सुखाने का काम करते हैं, जल्दी सूख जाए। वार्निश में जो शोषक यानी कि ड्रायर के रूप में लिथार्ज का यूज किया जाता है। वार्निश को शीघ्र सुखाने के लिए जो है आपका ड्रायर का यूज करते हैं। जो ड्रायर डालते हैं हम पेंट में, तो इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10%। टर्पेंटाइल ऑयल का यूज जो है हम सॉल्वेंट और थिनर के रूप में भी करते हैं। ये जो आपका टर्पेंटाइल ऑयल है, सॉल्वेंट के रूप में यूज करेंगे या फिर थिनर के रूप में करेंगे। कोपल आपका हुआ जो, इसका जो है वार्निश के निर्माण में करेंगे, जो आपका कोपल हुआ, मैस्टिक हुआ, सी लैक हुआ, ये सब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज व्हीकल फॉर द पेंट, यानी कि पेंट में व्हीकल के रूप में कौन सा कार्य करता है? लिंसर्ड ऑयल यानी कि अलसी का तेल, नेफ्ता, टर्पेंटाइल ऑयल, लेड सल्फेट, आपका इसमें से कौन सा होगा? आपका ये जो लिंसर्ड ऑयल जो है, लिंसर्ड ऑयल का यूज जनरली हम किसके लिए करते हैं? व्हीकल के रूप में करते हैं। लिंसर्ड ऑयल, ऑप्शन नंबर ए, लिंसर्ड ऑयल। लिंसर्ड ऑयल जो होता है आपका व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है। एक जो है आपका जो लिंसर्ड ऑयल होता है लिक्विड मटेरियल होता है, जो पेंट के अवयव को जो है लिक्विड स्टेट में बनाए रखता है। व्हीकल जो होते हैं, ये पेंट को आपस में जो है बांधने का भी कार्य करते हैं। बाइंडिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी कि बाइंडिंग मटेरियल मतलब कि आपका पेंट को के विभिन्न इंग्रेडिएंट को आपस में बांधे रखते हैं। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ an oil based paint which is used to adjust the viscosity of the paint and make it possible to separate the paint evenly on the surface is known as, यानी कि तेल आधारित पेंट का वह घटक जो पेंट की श्यानता को कंट्रोल करता है और पेंट की को सतह पर समान रूप से
फैलाने में सहायता करता है, क्या कहलाता है? एडिटिव मटेरियल, व्हीकल, पिगमेंट, ड्रायर। इसमें से क्या होगा आपका? आपका जो ये जनरली व्हीकल होता है, ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल जो होता है ये पेंट की जो है विस्कोसिटी को भी कंट्रोल करता है और पेंट को के सरफेस पे जो है समान रूप से फैलने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट, the MKS unit of measurement for removal of paint or varnish of building, यानी कि आपका किसी भवन के रंग या वार्निश हटाने के लिए मेजरमेंट यूनिट उसकी एमकेएस में क्या होगी? जनरली स्क्वायर मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी, आपका इसका यूनिट स्क्वायर मीटर में जो है किया जाता है। नेक्स्ट, अप्लाइंग टू कोट ऑफ वार्निश ऑन नॉट इन वुड इज ए टाइप ऑफ, यानी कि लकड़ी के गांठ वाले भाग पर वार्निश के 2 कोट लगाना किसका प्रकार है? ऑर्डिनरी, प्राइमरी, या फिर पेंटेड, या फिर लाइन। आपका ऑप्शन नंबर सी पेटेंट होगा। नेक्स्ट, रेजिन आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि रेजिन जो होता है पानी में घुलनशील नहीं होता है। सोल्यूबल इन स्पिरिट, यानी कि स्पिरिट में घुलनशील होता है। यूज्ड इन वार्निश, यानी कि वार्निश के रूप में यूज किया जाता है। लेफ्ट बिहाइंड ऑन इवेपोरेशन ऑफ ऑयल, यानी कि तेल के वाष्पीकरण के लिए छोड़ा जाता है। ये जो रेजिन आपका होता है जनरली, इसका जनरली यूज हम वार्निश के निर्माण में करते हैं। एक आपका हार्ड रेजिन होता है, एक आपका सॉफ्ट रेजिन होता है। रेजिन एक प्रकार का जो है आपका गोंद होता है, गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन जो है द्रव्य होता है, आपका हाइड्रोकार्बन मैटर होता है। ये जो रेजिन होता है जनरली वृक्षों की छाल से निकलता है, यानी कि जो आपका रेजिन है ये पेड़ की छाल से भी निकलता है। रेजिन का यूज लकड़ी की रंग में, लकड़ी पे जो है रंग करने के लिए करते हैं। वार्निश जो है आपका, इसके जनरली रेजिन वार्निश एक ही बात है, क्योंकि रेजिन से ही तो हमारा वार्निश बनता है। और इसका यूज जनरली हम जो है गोंद बनाने में रेजिन का यूज करते हैं, सुगंध करने के लिए करते हैं, जैसे सेंट वगैरह हो गया, आपका परफ्यूम वगैरह हो गया, उसमें यूज करते हैं। और जो है आपका अगरबत्तियां बनाने में करते हैं। ये जो आपका कॉनिफर्स ट्री होता है, इनमें जो है रेजिन आपका अधिक मात्रा में निकलता है। नेक्स्ट, पुट्टी इज मेड ऑफ, यानी कि आपका जो वाल पुट्टी होती है इसको किससे बनाया जाता है? पाउडर चॉक और रॉ लिंसडाइल, आपका जो पुट्टी होता है ये पाउडर चॉक और जो है आपका रॉ मटेरियल से बनता है। रेड लेड या लिंसडाइल क्या जो है रेड लेड और या लिंसडाइल से बनता है। जिंक ऑक्साइड बॉइल्ड इन लिंसडाइल, व्हाइट लेड इन टर्पेंटाइल, यानी कि व्हाइट लेड आपका टर्पेंटाइल से बनता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका पाउडर चॉक और रॉ मटेरियल को ऐड करके जो है आपका ये पुट्टी का निर्माण होता है। पुट्टी का जनरली पुट्टी जो होती है इसका पाउडर चॉक और आपका जो कच्चा अलसी का तेल होता है इसको जो है मिक्स कर देते हैं, तो आपका जो है पुट्टी का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इज कलरिंग पिगमेंट, बेस, ड्रायर, सॉल्वेंट, यानी कि आपका जो पेंट में आपका मेन इंग्रेडिएंट है इसमें से आपका कौन सा है? पेंट में मेन इंग्रेडिएंट क्या है? कलरिंग हो गया है या बेस है, ड्रायर है या सॉल्वेंट है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्टेम्पर? इट इज ए पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर, चॉक, पिगमेंट एंड वाटर, यानी कि यह एक पेंट है जिसमें चॉक, पाउडर, पिगमेंट और पानी होता है। इट इज ए पेंट कंसिस्टिंग ऑफ कलर्ड सीमेंट एंड वाटर, यानी कि यह एक पेंट होता है जिसमें रंगीन सीमेंट और पानी होता है। इट इज ए ड्राइंग एजेंट, यह एक ड्राइंग एजेंट होता है। इट इज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट, या फिर एक जो है वाटर प्रूफिंग एजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका तो बिल्कुल नहीं होगा, बचा ऑप्शन नंबर ए, बी, डी। तो इसमें जो है आपका इट इज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट, वाटर प्रूफिंग एजेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है आपका। इट इज ए पेंट कंसिस्टिंग ऑफ कलर्ड सीमेंट एंड वाटर, यह एक पेंट होता है? पेंट तो बिल्कुल नहीं होता है।
पर आपका पेंट या एक पेंट है जिसमें जो है रंगीन सीमेंट और पानी मिलाया जाता है। पेंट तो होता है लेकिन कलर्ड सीमेंट और आपका वाटर नहीं ऐड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज ए पेंट consisting of powder chalk, pigment and water. Next, in case of paint, the change characterized by reduction in flexibility, cohesion and adhesion of the film is termed as, यानी कि पेंट में लचीला संयोग और आपका जो है आसंजन कम होने की अवस्था को क्या कहते हैं? क्या ब्रिटलनेस कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं, विस्कोसिटी लॉस कहते हैं या आपका फ्रैक्चर कहते हैं? तो जो आपका पेंट के मामले में झिल्ली के प्रारंभिक जो है लचीलेपन, यानी कि जो आपका मेम्ब्रेन लेयर होती है, इसके जो है इनिशियल फ्लेक्सिबिलिटी और आपका ससंजन और असंजन के उल्लेखनीय कमी के परिवर्तन की विशेषता को हम जनरली ब्रिटलनेस कहते हैं पेंट में। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ ब्रिटलनेस ही कहते हैं। नेक्स्ट, which of the following will you recommended for पेंटिंग इंटरनल वॉल, यानी कि आंतरिक दीवारों की पेंटिंग के लिए कौन सा पेंटिंग किसकी सिफारिश की जाती है कि किसका ज्यादा जो है हम यूज करेंगे? क्या लेड ऑक्साइड करेंगे? लेड ऑक्साइड तो नहीं करेंगे। इनेमल, इमल्सन, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड तो हम जनरली जो है आपका मेटेलिक सरफेस के लिए करते हैं। इसमें से आपका बचा इमल्सन और इनेमल। आपका जनरली ऑप्शन नंबर बी, इनेमल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम मिनिमम फॉर क्लास ए टाइप प्लास्टिक इमल्सन पेंट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड आपका जो है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है क्लास ए के प्रकार के जो है प्लास्टिक इमल्सन पेंट के लिए सतह सूखने का अधिकतम समय कितना होता है? 240, 60, 45, 75। ये जनरली आपका मिनट में दिया है। तो आपका जो है जो आपका क्लास ए टाइप का जो प्लास्टिक इमल्सन पेंट होता है, इसके लिए जनरली ड्राइंग टाइम जो होता है जनरली 45 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिफोर पेंटिंग ऑन मेटल सरफेस ग्रीस इज रिमूव्ड बाय, यानी कि धातु की सतह पर पेंटिंग से पहले ग्रीस को हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है? क्या एसिड यूज करते हैं या हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं या सैंड बाथ यूज करते हैं या वाटर जेट यूज करते हैं? तो हम जनरली जो है आपका मेटेलिक सरफेस पर जो पेंटिंग से पूर्व ग्रीस हटाते हैं तो उसके लिए हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी यूज करते हैं। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ द ड्रायर इज लिमिटेड टू, यानी कि ड्रायर की मात्रा सीमित होती है कितनी? 12%, 8%, 4%, 6%। तो इसमें ड्रायर की मात्रा नॉट मोर देन 10% होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 12 हो नहीं सकता है, क्योंकि 12% तो वहां पे बोला है कि नॉट मोर देन 10%, तो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 12% तो बिल्कुल नहीं होगा। जब 12% नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, 16% भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 4% है तो जो है बहुत कम है, इस वजह से नहीं होगा। तो जो है हमारा जो है आपका 8% जो है ये जो है इसके नजदीक है 10% के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 8% इज करेक्ट। नेक्स्ट, इज यूज्ड एज ए थिनर इन प्लास्टिक पेंट, यानी कि प्लास्टिक पेंट में थिनर के रूप में किसका यूज किया जाता है? एन एल्कली, ऑयल, वाटर, मैग्नीशिया, यानी कि प्लास्टिक में जो है थिनर के रूप में क्या यूज करेंगे हम? प्लास्टिक पेंट में हम जनरली थिनर के रूप में वाटर यूज करते हैं। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ए ग्रीन कलर पेंट द पिगमेंट यूज्ड इज, यानी कि आपका जो हरा रंग का पेंट तैयार करने के लिए निम्न में से क्या यूज होता है? कॉपर सल्फेट, इंडिगो, ब्रंट साइन या फिर एओरी ब्लैक। हम जनरली हरा रंग प्राप्त करने के लिए पेंट में कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। इसमें से जो आपका कॉपर सल्फेट क्लोराइड हो गया, आपका कॉपर सल्फेट जो है इसको जो है जनरली जो कॉपर सल्फेट आपका होता है इसको जो है हम हरा रंग प्राप्त होता है। इंडिगो से आपका जो है इंडिगो जो है इससे नीला रंग प्राप्त होता है आपका।
ब्रंट आपका ये जो इवोरी ब्लैक है, इससे जो है आपका ब्लैक कलर प्राप्त होता है। कुछ और हैं जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड, इससे भी नीला रंग प्राप्त होता है। आयरन ऑक्साइड, इससे रेड कलर प्राप्त होता है। एक मिनट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रायर इन पेंट, यानी कि इनमें से जो आपका पेंट में ड्रायर क्या है? क्या पॉपी ऑयल है? क्या आपका जो है लिथार्ज है? लिथार्ज एंड इट्स कंपोनेंट, लिथार्ज और इसके कंपोनेंट टंग ऑयल, लिंसेड ऑयल। आपका जो इसमें ड्रायर है लिथार्ज एंड इट्स कंपोनेंट, जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट, डिस्टेम्पर इज मेड विद, अरे तो बहुत बार आ रहा है भाई। डिस्टेम्पर किससे बनाया जाता है? डिस्टेम्पर जो जनरली होता है आपका वाटर, व्हाइट चॉक, एल्कोहल, यानी कि व्हाइट चॉक और वाटर से बनाया जाता है जनरली। व्हाइट चॉक या फिर जो है व्हाइट चॉक से हम डिस्टेम्पर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेम्पर आर जनरली यूज्ड टू कोट, यानी कि डिस्टेम्पर जो होता है आपका, जो डिस्टेम्पर होता है आपका, डिस्टेम्पर में जो आपका कोटिंग किया जाता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? कंपाउंड वॉल, एक्सटर्नल वॉल, या फिर इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट एक्सपोज टू वेदर, वुड वर्क। इसमें से आपका क्या होगा? जो आपका डिस्टेम्पर है, इसमें डिस्टेम्पर जो यूज करते हैं इंटीरियर सरफेस के लिए करते हैं ना, इंटीरियर सरफेस, क्योंकि डिस्टेम्पर इतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर इसको एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में ये आपका एक्सपोर्ट कंडीशन में होगा अगर, तो जो है आपका जो एक डिस्टेम्पर है ये कलर रिमूव कर देगा, ज्यादा टिकेगा नहीं, इस वजह से इंटीरियर सरफेस पे ही हम डिस्टेम्पर यूज करते हैं। नेक्स्ट, ए नियरली होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल, अल्कोहल और टर्पेंटाइल इज कॉल्ड, यानी कि तेल, अल्कोहल या टर्पेंटाइल में जो रेजिन का लगभग समान घोल है उसे क्या कहते हैं? डिस्टेम्पर, इनेमल, वार्निश, प्लास्टिक पेंट। तो जनरली इसको वार्निश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जहां पे देखो बेटा आपको रेजिन दिख जाए, रेजिन वगैरह, तो वहां पे लगभग आप जो आपके ऑप्शंस होंगे वो वार्निश के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रायर इन पेंट्स, लिथार्ज एंड इट्स कंपोनेंट। इतनी बार क्वेश्चन आ रहा है भाई। डिस्टेम्पर इज मेड विद व्हाइट चॉक। The treatment given to varnish surface to modify its elegance and obtain a high pleasing luster surface is called, यानी कि वार्निश की गई सतह को सुंदरता बढ़ाने के लिए, अत्यधिक चमकदार सतह प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला ट्रीटमेंट क्या कहलाता है? ऑयलिंग, वैक्स पॉलिशिंग, पेंटिंग, नोटिंग। 1 मिनट, कौन बुला रहा? The treatment given to the varnished surface to modify its elegance and obtain a high placing luster surface is called wax polishing। जनरली इसको वैक्स पॉलिशिंग के नाम से जानते हैं। ये जो उस पे करते हैं इसको वैक्स पॉलिशिंग के नाम से जानते हैं, चमकदार सतह बनाने के लिए। वार्निश की गई सतह की सुंदरता बढ़ाने के लिए और एक आकर्षक चमकीली सतह प्राप्त करने के लिए जो है प्रोसेस यूज करते हैं या ट्रीटमेंट यूज करते हैं, इसे वैक्स पॉलिशिंग कहते हैं या मोम पॉलिशिंग भी कहते हैं। मधुमक्खी की मोम को, जो मधुमक्खी छत्ते बनाती हैं अपना जिसमें शहद वगैरह निकलता है, उसके जो मोम, उससे मोम प्राप्त होता है उसको, और जो आपका लिंसेड ऑयल है, अलसी का तेल, और टर्पेंटाइल ऑयल, वार्निश, ईटी से, मतलब कि आपका आज बहुत मटेरियल है, तो जो है इनसे मिलकर के आपका जो पॉलिश बनाई जाती है। या दो कोड, ये जो पॉलिश होती है इसको 2 कोड में करते हैं, 2 कोड में करते हैं। मोम पॉलिश कंक्रीट की सतहों पर करते हैं, टेराजो फर्श पर करते हैं, आपका लकड़ी के फर्शों पर करते हैं इनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ बेस इन ऑयल पेंट्स इज टू, यानी कि आपका ऑयल पेंट में बेस का मुख्य कार्य क्या है? रिड्यूस द कॉस्ट, यानी कि आपका जो लागत होता है उसको कम करना।
हेल्प इन स्प्रेडिंग द पेंट इवनली ऑन द सरफेस, यानी कि सतह पर पेंट को एक समान रूप से फैलने में सहायता प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड एंड ओपैक कोटिंग विच वुड हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड, यानी कि ऐसी पारदर्शी परत प्रदान करना जो पेंट होने से पहले ही सतह को छुपा लेती है। एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ द पेंट, यानी कि पेंट को सुखाने की प्रक्रिया को तेजी से प्रदान करता है। तो जो आपका ऑयल पेंट में बेस जो होता है, वो जो आपका जो ऐसी आपका ये अपारदर्शी परत का निर्माण करता है, अपारदर्शी परत जो है प्रोवाइड करता है, जो पेंट की जाने वाली सतह को छुपा देता है। आप लोग देखे होंगे ना कि वॉल को पेंट कर देते हैं तो अंदर से उसके जो डिफेक्ट होते हैं, जो जैसे आपका कहीं धब्बा वगैरह दिख रहा है तो उसको पेंट कर दिए, वो गायब। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए बेस लाइक व्हाइट लेड और जिंक व्हाइट टू ए व्हीकल विच इज ए वार्निश, यानी कि वार्निश को वाहन यानी कि व्हीकल मानकर उसमें व्हाइट लेड या जिंक व्हाइट जैसा बेस मिलाने से कौन सा पेंट प्राप्त होता है? आपका सिलिकेट पेंट प्राप्त होता है, क्या प्लास्टिक पेंट प्राप्त होता है, या एल्यूमिनियम पेंट प्राप्त होता है, या इनेमल पेंट प्राप्त होता है? जनरली जो आपका वार्निश को व्हीकल मानकर जो है इसमें अगर व्हाइट लेड या जिंक व्हाइट जैसा बेस मिलाते हैं तो जनरली वो इनेमल पेंट प्राप्त होता है। नेक्स्ट, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वार्निश आर, यानी कि वार्निश में कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? रेजिन्स, ड्रायर एंड सॉल्वेंट। आपका रेजिन वार होता है, ड्रायर या फिर सॉल्वेंट होता है, एंड इनर्ट एक्सटेंडर ड्रायर एंड सॉल्वेंट, यानी कि एक इनर्ट एक्सटेंडर ड्रायर और सॉल्वेंट होता है। रेजिन्स कलरिंग पिगमेंट्स एंड सॉल्वेंट, यानी कि रेजिन रंग पिगमेंट और सॉल्वेंट होता है, एंड इनर्ट एक्सटेंडर रेजिन एंड सॉल्वेंट, या एक इनर्ट एक्सटेंडर रेजिन और सॉल्वेंट होता है। क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेजिन्स, ड्रायर एंड सॉल्वेंट, यानी कि रेजिन, ड्रायर और सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट, इसमें होता क्या है, प्रीवियस में देखते हैं इसमें, तो जो आपका वार्निश के जो मेनली इंग्रेडिएंट होते हैं, एक आपका रेजिन मटेरियल रेजिनियस मटेरियल हो गया, एक आपका सॉल्वेंट हो गया, एक आपका ड्रायर हो गया। तो वार्निश में जो बेस के रूप में रेजिन कार्य करता है, वार्निश के जो गुण है रेजिन पदार्थों के गुणों पर डिपेंड करते हैं। रेजिन के रूप में जो है कोपल आपका हुआ, आपका ये लेदर हो गया, आपका ये लाख हो गया। लाख मतलब एक पेड़ होता है, उससे लाख प्राप्त किया जाता है। फिनोलिक रेजिन होता है, इनका यूज करते हैं। और आपका सॉल्वेंट के लिए उबला यानी कि हॉट लिंसीड ऑयल, यानी कि उबला हुआ अलसी का तेल यूज करते हैं, या एल्कोहल यूज करते हैं, या फिर तारपीन का ऑयल यूज करते हैं, या फिर मेथिलेटेड स्पिरिट यूज करते हैं, या नेफ्था यूज करते हैं। और ड्रायर के रूप में हम जनरली लिथार्ज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं देख रहे हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैरियर इन पेंट, यानी कि निम्न में कैरियर के रूप में पेंट में क्या मिलाया जाता है? आलमंड ऑयल, लिंसीड ऑयल, या मस्टर्ड ऑयल, या ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। तो जनरली हम जो कैरियर के रूप में पेंट में लिंसीड ऑयल यूज करते हैं। इसमें एक बार देख लेते हैं सॉल्वेंट क्या होता है, आपका व्हीकल क्या होता है आपका, और जो है बेस क्या होता है। जो व्हीकल होता है पेंट का एक जो है मेंबर होता है जो पेंट में बाइंडिंग या फिर एक आपका अपारदर्शी परत का निर्माण करता है। बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं पेंट में, या फिर अपारदर्शी परत का निर्माण करता है। व्हीकल उसे जनरली व्हीकल कहते हैं। वाहक जो आपका व्हीकल होता है मुख्यतः जो है आपका ऑयल बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड मटेरियल होते हैं जो पेंट के को तरल रूप में लाते हैं। यानी कि आपका जनरली पेंट जो है जब खरीदने जाते हैं तो उसकी लेयर थोड़ा मतलब कि मोटी होती है ना, उसकी लेयर मोटी होती है, तो जो है उसको पतला करने के लिए हम इसमें जो है व्हीकल ऐड करते हैं। और पेंट के विभिन्न घटकों को जो है ये आप
चिपकाने में जो है सहायता करता है। आपका जो है मतलब कि पेंट जो है विभिन्न इंग्रेडिएंट्स जो है इनको आपस में बांधे रखता है। इसके लिए जो आपका व्हीकल्स है, व्हीकल में जो है हम लिंसीड ऑयल यूज करते हैं, पॉपी ऑयल यूज करते हैं, आपका जो है नट ऑयल यूज करते हैं, आपका जो है सोयाबीन हुआ या सूरजमुखी का ऑयल हुआ, इन सब का यूज करते हैं। बेस क्या होता है? आप बेस जो होता है आपका पेंट का जो है मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो है जिसका यूज हम जनरली धातुओं का ऑक्साइड होता है। जनरली बेस जो होता है धातुओं का ऑक्साइड होता है। या पेंट को जो है सूखने पर जो है आपका क्रैक पड़ने लगते हैं ना, उससे रोकता है। व्हाइट लेड, इसके जो है इसमें व्हाइट लेड यूज करते हैं, आपका जो है आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं, एल्युमिनियम चूर्ण यूज करते हैं बेस के रूप में। आपका सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जो होता है या गाढ़े पेंट को पतला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अधिक सॉल्वेंट मिलाने से जो है आपका पेंट का रंग वह चमक कम हो जाती है। इसका जो है एग्जांपल क्या है सॉल्वेंट के? आपका टर्पेंटाइल ऑयल हो गया, स्प्रिट हो गया, बेंजीन हो गया, आपका सोल्यूबल नेफ्था हो गया, आपका एक होता है अपमिश्रक। यानी कि इसे ये क्या होता है? ये पेंट के आयतन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है इनका यूज। ये पेंट की जो है ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। इनकी मात्रा जो है बेस के जो है बेस मटेरियल के तौर पे इनका 1/4 से अधिक नहीं यूज किया जाता है। इनमें इनके एग्जांपल जैसे आपका सिलिका यूज कर सकते हैं, बेरियम सल्फेट यूज कर सकते हैं, एल्यूमिना यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम के सिलिकेट्स यूज कर सकते हैं, चौक यूज कर सकते हैं, जिप्सम यूज कर सकते हैं, लकड़ी का कोयला यूज कर सकते हैं, लकड़ी का कोयला का चूर्ण यूज कर सकते हैं। कोयला वही मतलब कि। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द व्हीकल इन द इनेमल पेंट्स? यानी कि इनेमल पेंट्स में आपका व्हीकल का यूज क्या होगा? वार्निश होगा। नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच इज यूज्ड टू हाइड द सरफेस irregularities and impart color is known as, यानी कि पेंट के वह संगठक जो सतह को अनियमितताओं को छिपाने के लिए यूज किया जाता है और रंग प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे एडल्ट्रेंट्स कहा जाता है, ड्रायर कहा जाता है, पिगमेंट कहा जाता है, या आपका सॉल्वेंट्स कहा जाता है? तो जनरली जब हम पिगमेंट डालेंगे तो वो एक नए कलर का निर्माण करेगा ना। पिगमेंट एक कलरिंग एजेंट होता है, तो जब कलरिंग एजेंट होता है तभी तो हमारा अंदर का डिफेक्ट रिमूव होगा, जो वाल पे होगा या फिर टिम्बर के आपके दरवाजे वगैरह पे होगा, तो तभी तो रिमूव होगा। नेक्स्ट, द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज, यानी कि आपकी जो सतह से पेंट की परत का अलग होना किस नाम से जाना जाता है? चॉकिंग हो गया आपका, यानी कि सफेदी, आपका क्रैकिंग हो गया, या फिर फ्लैकिंग हो गया, या फिर आपका रिंकलिंग हो गया। आपका फ्लैकिंग जनरली से फ्लैकिंग डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन एल्कोहल, यानी कि आपका इनमें से किसे एल्कोहल में रेजिन का जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन कहा जाता है? डिस्टेम्पर, इनेमल पेंट, प्लास्टिक पेंट, या फिर आपका वार्निश? जनरली वार्निश को हम जो है रेजिन का होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपका रेजिन जहां दिखे तो वार्निश लगभग 90% या 95% ऑप्शन करेक्ट होगा। 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90%, 95% अगर आपका रेजिन ऑप्शन में दिया है और ऑप्शन क्वेश्चन में रेजिन पूछा है और आपका वार्निश पूछा है, अगर ऑप्शन में वार्निश दिया है तो आपका 90 to 95% ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, व्हाइट लेड इन पेंट इज यूज्ड एज, यानी कि व्हाइट लेड पेंट पे किस लिए यूज किया जाता है? बेस, थिनर। व्हाइट लेड पेंट आपका किस लिए यूज किया जाता है? बेस के रूप में किया जाता है, या फिर थिनर के रूप में किया जाता है, या फिर कैरियर के रूप में किया जाता है? व्हाइट लेड जो होता है आपका बेस के रूप में किया जाता है, यानी कि व्हाइट लेड जो होता है आपका बेस के रूप में यूज करते हैं। इज ए मिक्सचर ऑफ लिंसीड ऑयल एंड व्हाइटिंग chalk which is used for fixing
ग्लास पैनल्स, यानी कि अलसी के तेल तथा व्हाइटिंग चॉक का मिश्रण होता है, जिसका यूज कांच के पैनल फिक्स करने के लिए किया जाता है। पुट्टी, मुलियन, आपका आर्किटेव या फिर आपका सेस बार्स, इसमें से क्या होगा आपका? जनरली ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि अलसी का तेल और चॉक मिला करके आपका पुट्टी का निर्माण होता है। कैसा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, देखो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्हीकल इन पेंट, यानी कि इनमें से पेंट में व्हीकल कौन सा नहीं? व्हीकल जनरली टर्पेंटाइल ऑयल नहीं है। नेक्स्ट, सॉरी, आपका टर्पेंटाइल ऑयल जो होता है ये जनरली एक थिनर के रूप में यूज किया जाता है, जबकि अलसी टंग और आपका ये अलसी ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया, या फिर पॉपी ऑयल हो गया, ये जो ये सब जो ऑयल हैं ये व्हीकल के रूप में यूज किए जाते हैं। टर्पेंटाइल ऑयल का यूज हम व्हीकल के रूप में नहीं करते हैं। डिपेंड्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर, यानी कि अग्नि प्रतिरोधी पेंट होते हैं इनेमल पेंट, एल्यूमिनियम पेंट, एस्बेस्टस पेंट, सीमेंट पेंट। तो जनरली आप लोग देखते होंगे कि एस्बेस्टस पेंट जो होता है आपका, इसमें जो है आपका फायर के प्रति इनका रेजिस्टेंस होता है, काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अकर ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ पेंट मॉइस्चर ऑन सॉल्वेंट, यानी कि पेंट में नमी का विलायक के वाष्पीकरण के कारण निम्न में से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ब्लिस्टरिंग, असेंशन, सेपोनिफिकेशन, इरप्शन, इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो आपका जो पेंट या नमी ब्लिस्टरिंग में, हमने जब उसका कुछ रिवीजन सेशन किया था तो उसमें हमने फिगर ये दिखाया था ना, उसके पेंट के नीचे जो है आपका हल्का नमी होती है तो वो हल्का उखड़ने लगती है, उसे ब्लिस्टरिंग के नाम से, सॉरी ब्लिस्टरिंग, उसमें फफोलेदार स्ट्रक्चर पड़ने लगता है तो उसे ब्लिस्टरिंग कहते हैं। नेक्स्ट, द कॉमन बेस्ड यूज्ड इन ए पेंट इज, यानी कि पेंट में सामान्यतः प्रयुक्त आधार पदार्थ है ओनली ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फिर टाइटेनियम व्हाइट। आपका इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट, द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोटे इज डेराइव्ड फ्रॉम, यानी कि लकड़ी संरक्षक क्रियोसोटे किससे प्राप्त होता है? वुड और कोल, एसिडिक क्रोमाइड, क्रोमेटेड जिंक क्लोराइड, पेंटाक्लोरोफिनोल, इनमें से कौन सा आपका होगा? आपका जो ये क्रियोसोटे है ये जनरली वुड और कोल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, the inner surface of wall which does not come in contact with weather is coated by, यानी कि मौसम के संपर्क में ना आने वाली दीवार की आंतरिक सतह को किससे कोट किया जाता है? स्प्रे पेंट, व्हाइट सीमेंट, डिस्टेम्पर, वुड पेंट, किससे करेंगे? तो जनरली हम इसको उससे करेंगे, डिस्टेम्पर से करेंगे, क्योंकि इंटरनल वॉल में जो है डिस्टेम्पर अच्छा वुड देता है, बाकी एक्सटीरियर वॉल में हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि डिस्टेम्पर थोड़ा अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अकर ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ पेंट मॉइस्चर ऑन सॉल्वेंट, यानी कि पेंट में नमी विलायक वाष्पीकरण के कारण जिनमें में से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? वो ब्लिस्टरिंग, अभी जस्ट हुआ है। नेक्स्ट, द कॉमन बेस्ड यूज्ड पेंट इज ओनली ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम व्हाइट, इसमें से आपका कौन सा होगा? ओनली ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ओनली ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जिंक ऑक्साइड। पेंट में मुख्यतः पदार्थ यूज होता है, तो डबल डबल लगा दिए हैं आज। दी वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोटे इज डेराइव्ड फ्रॉम वुड और कोल, कैसे आज पीपीटी सेट हुई है भाई? एक्सटेंडर आर यूज इन पेंट, यानी कि पेंट में जो आपका एक्सटेंडर होता है इसका क्या यूज होता है? पेंट में जो आपका एक्सटेंडर होता है इसका क्या यूज होता है? टू डिक्रीज विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी को कम करना, आपका जो
टू इंक्रीज विस्कोसिटी यानी कि विस्कोसिटी को इंक्रीज करना, या फिर टू इंक्रीज द वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस यानी कि इसके ड्राइंग प्रोसेस को इंक्रीज करना। इनमें से क्या होगा आपका? तो आपका जो एक्सटेंडर होता है, ये इसका जनरली यूज हम टू इंक्रीज द वॉल्यूम यानी कि एक्सटेंडर का यूज हम वेलोसिटी को लग रहा है, इंक्रीज वॉल्यूम लगेगा, वॉल्यूम को बढ़ाने में करेंगे, क्योंकि एक्सटेंडर मतलब कि एक्सटेंड करना, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ऐसे याद रखिए, जो क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ मतलब कि दिक्कत देते हैं, एक्सटेंडर क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो जो है आपका जो है एक्सटेंडर नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या होगा। नेक्स्ट, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी कलर इज यानी कि किसी रंग का मुख्य घटक होता है ड्रायर, एल्कोहल, ऑयल, कलर पिगमेंट। तो मेन इंग्रेडिएंट उसका कलर पिगमेंट होगा। नेक्स्ट, द पेंट विच हैज हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज यानी कि वह रंग लेप जिसका परावर्तक गुण जो है उच्च है, कौन सा होगा? सेलुलोज पेंट होगा, या फिर आपका केसिन पेंट होगा, या फिर आपका ब्रॉन्ज पेंट होगा, या फिर इनेमल पेंट होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज पेंट होगा। एक बार हमारे साथ में एक लड़का था, उससे पूछा गया टाइप ऑफ पेंट, तो वो बता रहा है बर्जर पेंट, एशियन पेंट, कंपनी के नाम बता रहा है। स्नोक्रिएट इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म ऑफ यानी कि स्नोक्रिएट का एक जो पेंट होता है किसका रूप होता है? डिस्टेम्पर, वाटरप्रूफ, सीमेंट पेंट, इनेमल पेंट, सेलुलोज पेंट यानी कि इसे किस नाम से जानते हैं? जनरली ऑप्शन नंबर बी वाटरप्रूफ सीमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड इज पिगमेंट हाई कलर यानी कि जिंक ऑक्साइड रंग वाला वर्डक है। जिंक ऑक्साइड जो होता है वो किस प्रकार का कलर देता है? जिंक ऑक्साइड जनरली व्हाइट कलर देता है। नेक्स्ट, स्नो सेम क्या है? पाउडर लाइन, चॉक पाउडर, कलर सीमेंट, या फिर मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड लाइन। तो इसमें ये जो आपका स्नो सेम है वो जनरली आपका कलर्ड सीमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज लिक्विड पार्ट ऑफ द पेंट कार्ड यानी कि पेंट के तरल भाग को क्या कहते हैं? वार्निश, पिगमेंट, टर्पेंटाइन, एल्कोहल। तो इसको जनरली पेंट के तरल हिस्से को क्या कहते हैं? वार्निश, पिगमेंट, टर्पेंटाइन, जनरली टर्पेंटाइन। ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, वार्निश। कैसे होगा? देखो, वार्निश जो है पेंट के तरल हिस्सों को वार्निश कहा जाता है। रेजिन पदार्थ को जो टर्पेंटाइन या एल्कोहल या स्पिरिट में घोलकर जो है वार्निश बनाई जाती है। रेजिन पदार्थ के रूप में जो है हम गोंद हो गया, आपका एम्बर हो गया, कोपल हो गया, या रॉल का यूज करते हैं। इस घोल में जो है आवश्यकता अनुसार हम पिगमेंट और व्हीकल या ड्रायर भी मिला सकते हैं, है ना। और वार्निश वार्निश का यूज जो है लकड़ी कार्य पर पेंट कर के ऊपर अथवा अलग से भी किया जाता है। ये जो एक आपका पारदर्शी परत होता है, अतः लकड़ी के जो है आपका प्राकृतिक रेशे चमकने हेतु जो है इसकी सुंदरता और निखार भी आता है, इसमें सुंदरता भी दिखाई देती है। वार्निश अंतिम कोट के रूप में जो है आपका दरवाजे हुआ, आपका खिड़की हुआ, आपका फर्नीचर हुआ, आपका सजावटी कार्यों पर जो है इनका यूज किया जाता है। इस वजह से आपका वार्निश होगा। ये तो आपका जो है टर्पेंटाइल, अल्कोहल, ये तो मेन इंग्रेडिएंट थोड़ी ना होते हैं। आपका पिगमेंट तो आपका कलरिंग एजेंट होगा, इस वजह से आपका वार्निश होगा। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन बाई वॉशिंग विद वाटर। किस रंग लेप की सतह को पानी से धोकर साफ किया जाता है? ऑयल पेंट, इनेमल पेंट, इमल्सन पेंट, बिटुमिनस पेंट। जनरली इमल्सन पेंट जो होता है इसको हम पानी से धो करके साफ करते हैं। नेक्स्ट, बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? शायद आपका वो है जो भी है आपका, शायद मिसलेनियस टॉपिक है आपका, लास्ट चैप्टर है इसके बाद, के बाद, है ना? तो उसको भी कंप्लीट करके आपका बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हो सकता है हम नहीं, फेरस और नॉन फेरस मटेरियल है, फिर आपका जो है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, फिर आपका प्लास्टिक है, फिर आपका ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट है। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इन चैप्टर्स को जो है एक ही में मिक्स करके जो है आपका क्विक रिवीजन करा दिया जाए। उसके बाद जो है छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10-10 मिनट की जो है आपका लेक्चर बनेंगे। तो जैसा भी होगा हम बताएंगे आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।